क्या आपके साथ प्रॉपर्टी में स्कैम हो गया है? आप प्रॉपर्टी लेने गए हैं मगर एक ही प्रॉपर्टी पे दो रजिस्ट्री हो गई हैं। नमस्कार, विवेक यादव बोल रहा हूँ। स्वागत करता हूँ आपका इस नए वीडियो में। कई सारे क्वेश्चन आ रहे थे, कई लोगों के साथ फ्रॉड हो गया है, कई सारे लोग प्रॉब्लम में थे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो है मेरे से एक रिक्वेस्ट किया कि एक वीडियो इस पे होना चाहिए। तो जो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जो मैंने रिसर्च किया है, जब भी आप प्रॉपर्टी लेने जाएं, तो जब आप प्रॉपर्टी लेने जाते हैं, आप कोई दाखिल खारिज प्लॉट देखते हैं, आप एक बजट देखते हैं कि मेरे पास 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख का बजट है, तो कहीं ना कहीं आप जाके देखते हैं तो आप किसान के पास जाते हैं। जो किसान, जो छोटा एरिया होता है, किसान जो होता है वो अपने अकॉर्डिंग जो है प्लॉटिंग करता है, या कोई छोटा जो बिल्डर मान सकते हैं जो प्लॉटिंग कर रहा है, वो कहीं ना कहीं उसके पास 4-6 प्लॉट या 10 प्लॉट या 12 प्लॉट या 15 प्लॉट हैं। तो होता क्या है, जब वो प्लॉटिंग करता है तो आप उसके पास जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उससे बातचीत करते हैं तो आपको दिखता है हाँ ये मेरे बजट में है। हाँ, इसके पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अगर आप लखनऊ रायबरेली हाईवे पे आप प्लॉट देख रहे हैं, तो आप पीजीआई से लेके आप जो है मोहनलालगंज से आगे कनकहा तक आप कहीं भी प्लॉट देख रहे हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे कई सारे प्रोजेक्ट इस रोड पे चल रहे हैं। आइए आपको वीडियो में आगे ले चलते हैं। तो होता क्या है, जब कोई किसान या छोटा बिल्डर जो है जिसके पास छोटे 8 से 10 या 12 प्लॉट होते हैं, जब आप उससे मिलते हैं तो आपको लगता है चीज़ें हाँ सही हैं, प्लॉट सस्ता है, और आप उससे परचेज करने की ट्राई करते हैं। तो उसमें होता क्या है कि उस बिल्डर या उस किसान का आपके पास कोई परमानेंट एड्रेस नहीं होता है। उसने आपका आधार कार्ड दिखाया, आपको समझ में आया कि हाँ ये इस गाँव में रहता है, मगर आपने ये नहीं देखा गांव में रहता है कि नहीं रहता है, ये आपको कंफर्म नहीं है। जैसे किसी कंपनी से लेते हैं तो कंपनी का एक ऑफिस होता है, और ऑफिस देख रहे हैं आप 4-6 साल से चल रहा है, तो आपको पता है उस ऑफिस में स्टेबल है, चीज़ें चल रही हैं। मगर किसान ने जो आपको एड्रेस दिया, पता नहीं उस एड्रेस पर रहता है कि नहीं रहता है, ये आपको कंफर्म नहीं होता है। तो कभी कभी होता क्या है, एक ही प्लॉट पे दो रजिस्ट्रियाँ हो जाती हैं। जब आप उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसके थ्रू भी आप लेते हैं, तो हो सकता है आपको वो कनेक्टिविटी मिल ही नहीं पाती है। जब आप उनके एड्रेस में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे कोई मिला ही नहीं आपको, तो कहीं ना कहीं आपके लिए दिक्कत होती है। तो आपके लिए एक मेजर समस्या आती है। दूसरी, आपके पास किस तरह का फ्रॉड होता है, जैसे मान के चलते हैं आप, जो उनका कोई एक पर्टिकुलर मैप नहीं होता है किस अकॉर्डिंग रोड काटना है। उन्होंने बताया कि आप इस एरिया में आप ले लीजिए और हम ये 50 फीट की, 30 फीट की, 20 फीट की रोड देंगे, उसके बाद ये प्लॉटिंग करेंगे। कुछ प्लॉट कटे होते हैं, कुछ नहीं कटे होते हैं, तो प्रॉपर मैप नहीं होता है, उसके अकॉर्डिंग जो है चीज़ें जो है प्रॉपर मैप में नहीं होती हैं। तो जब किसान जो है रजिस्ट्री करता है तो आपको एक एरिया की कर देता है, मगर हो सकता है बाद में आपको बताया गया है कि आपको 30 फीट का रास्ता मिलेगा, वो मिलता है 20 फीट का रास्ता। क्यों? क्योंकि उनका एक पर्टिकुलर मैप नहीं है। फिर आप किसान से जाते हैं, बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो हो सकता है मुलाकात हो सकता ना हो, क्योंकि वो तो प्रॉपर्टी आपको देके चला गया। तो आपका एक रोड का इशू आता है। तीसरा, रोड बनाने का भी इशू आता है। कई सारे प्रोजेक्ट मैं देखता हूँ जिसमें एक छोटा बिल्डर या किसान, आप मान के चलते हैं, खुद प्लॉटिंग करता है। वो कहता है तो हम बना के देंगे, मगर आपको बना के नहीं दे पाता है। तो फ्यूचर में जब आप उस पर जाके रहने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, तो आपको वहाँ लाइट की फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, आपको वहाँ पे रोड की फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, तो आपके लिए प्रॉब्लम होती है। हाँ, तुरंत आपको फ़ायदा जरूर हो जाता है, ये बात श्योर है कि तुरंत आपको फ़ायदा है, आपका 1-2 लाख रुपया बचा, मगर उसकी आप क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन करेंगे कि वो लाख रुपया अगर हमारा बचा है तो वो लाख रुपया आपका लगेगा भी लगेगा। क्या होता है कि फिर आप जब घर बना लेते हैं तो ट्राई करते हैं कि खुद रोड बनाएं। क्या करते हैं, थोड़ा सा पत्थर डलवा दिया, कहीं से टूटा फूटा ईंटा 4-6 लोगों ने जो है डलवा दिया, तो धीरे से लेवल आ गई, क्योंकि उसमें पानी भर जाता था, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई। दूसरा, आपका क्या हुआ, आपको लगा कि अब रहना है तो लाइट की तो फैसिलिटीज़ चाहिए ही चाहिए। आपने किसी जो है जेई से कांटेक्ट किया, लाइट में कांटेक्ट किया, तो आपको पता है फिर आपको जो है लाने में, प्रोसेस करने में एक वैल्यूम लगता है, पैसे का वैल्यूम लगता है। तो वो आप देखेंगे तो पैसा आपकी जेब से तो जाता है, ऐसा नहीं है कि आपको सस्ता पड़ता है, मगर इंस्टेंट आपको एक थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है, तो आपको लगता है चीज़ें सस्ती नहीं है, वो बाद में आपको उससे ज़्यादा महंगी पड़ जाती हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अब क्या होता है, जिस पे आपकी पकड़ नहीं, जिसका आपने ऑफिस नहीं देखा, जिसका आपने घर नहीं देखा, आप कैसे उससे जाके जो है इंगेज कर सकते हैं। तो एटलीस्ट उसका एक परमानेंट एड्रेस तो आप जरूर जानते हैं। एटलीस्ट उसको आप ये देखें, अगर आप उसका नहीं जानते, एड्रेस नहीं जानते, उसका फंडामेंटल जरूर जानते हो। जैसे आपने किसी छोटे बिल्डर से लिया, तो उसको ये तो पता होना चाहिए यहाँ रहता है, ये आपके पास कंफर्म होना चाहिए ये इसका घर है, नहीं तो कोई दिक्कत आएगी कि आप कांटेक्ट कैसे करेंगे। हो सकता है कि जो आपने प्लॉट लिया है, आपके पास ये भी एक प्रॉब्लम आ सकती है, प्लॉट लिया उसकी कोई वैल्यू कोई देखने ही वाला नहीं है, क्योंकि आपने किसी कंपनी या किसी माध्यम से नहीं लिया, उसने प्लॉटिंग किया, प्लॉट करके निकल गया वो, या फिर उसके पास छोटा सा एरिया था, प्लॉटिंग किया, प्लॉटिंग करने के बाद चला गया, वो दिल्ली में रह रहा है। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास एक एरिया होता है, प्लॉटिंग करते हैं, उसके बाद निकल जाते हैं। अब उसका प्लॉट का देखने ही वाला नहीं है, आप 6 महीने आ नहीं सकते, तो आपको मन में एक डर बना है
पता नहीं प्लॉट कैसे किस कंडीशन में है, कोई वहाँ पे जो है कोई बाउंड्री तो नहीं करा लिया, कोई बाउंड्री के ऊपर कुछ तो नहीं खिंचवा लिया। इस तरह की आपके दिमाग में बातें चला करती हैं। तो ये आपके लिए एक हेडक बना रहता है माइंड में कि ये भी आपके लिए एक समस्या रहती है कि आपको हर 6 महीने हर 3 महीने में आपको जाके देखना पड़ता है, नहीं किसी रिश्तेदार को भेजना पड़ता है। अब कहीं ना कहीं समस्या तो है आपके लिए ये। दूसरी आपकी कई सारी समस्या होती हैं, एक तो सीवर की समस्या, दूसरी नाली की समस्या, ये कई सारी समस्याएं आपको फेस करनी पड़ेंगी। आप थोड़ा थोड़ा हर साल आप उसमें 20,000 30,000 कहीं लाइट में, कहीं नाली में, कहीं सीवर में आप लगा ही रहे हैं रुपया, तब भी आपका वो अमाउंट तो आपका लग जाएगा, आप चाहे जितना सोचें, क्योंकि वो अमाउंट लगना ही लगना है। क्योंकि जब कोई कंपनी बना के देती है तो उस चीज़ का पैसा लेती है, उसको डेवलप करके भी देती है। और किसान वैल्यूम में नहीं कर रहा होता है, कोई बहुत सस्ता नहीं पड़ता है, कोई किसान वैल्यूम में नहीं कर रहा, उसके पास सिस्टम प्रोसेस नहीं बिल्ड है, उसके पास कोई हायरार्की नहीं है, तो वो उन चीज़ों को उतने अच्छे से बना भी नहीं पाता है। इसीलिए कोई बनाता है, कोई आदमी होता है जो कि कंपनी फॉर्म करता है, फिर उसकी एक हायरार्की बनाता है, उसकी प्रोसेस बिल्ड करता है और देन उस चीज़ को वो डेवलप करता है और आपके लिए अच्छा भी होता है और आपके लिए एक अच्छी सोसाइटी भी बिल्ड होती है। तो ये इस तरह से आपको एक स्कैम या धोखा मिलता है कि आप गए, पहले 20 फीट का रोड दिखा, बाद में 15 फीट का बचा, या आप गए एक प्लॉट पे 2 रजिस्ट्री हो गई, या आपके साथ ये हो सकता है कि आप प्लॉट ले रहे हैं, पता चला कुछ टाइम बाद वो प्लॉट आपकी रजिस्ट्री जरूर है आपके नाम, मगर प्लॉट इधर उधर रेंज में है। तो ये कई सारी समस्या, उसमें उसका कोई पर्टिकुलर मैप तो होता नहीं है, तो ये आपके लिए समस्याएं आ सकती हैं। तो कहीं ना कहीं आपको और कोई वीडियोस चाहिए, आप कमेंट में जाके हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए या क्या दिक्कत है, उसका क्या सोल्यूशन है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए, दूसरों तक पहुंचाने के लिए, लखनऊ रायबरेली हाईवे पे अगर आप प्लॉट देख रहे हैं उसके लिए कांटेक्ट करने के लिए आप सभी लोगों का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।